हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो आपको मालूम है हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में बेटा जो है वो क्लोज पाइप की बात की है ना। अभी बेटा 18 ये वाला वीडियो और इसके सामने वाला जो वीडियो आएगा 19 क्वेश्चन का, इसमें बेटा हम बात कर रहे हैं अभी ओपन पाइप की। ओपन पाइप का मतलब है कि दोनों एंड पे वो ओपन रहेगा, और क्लोज पाइप का मतलब क्या होता है कि वो एक एंड पे क्लोज होता है, एक एंड पे ओपन होता है। यस, तो अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 ओपन पाइप के लिए देखो। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे बेटा। ओके, यस। तो इसके पहले बेटा जो हमने देखा है क्लोज पाइप के लिए, तो उसमें हमने देखा कि सिर्फ कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते थे, ऑड हार्मोनिक्स। ओके, हाँ, लेकिन अभी ओपन पाइप में बेटा दोनों प्रकार के हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, ऑड हार्मोनिक्स और इवन हार्मोनिक्स, दोनों प्रकार के। ओके, तो देखिए पहले क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर मैं आपको डिटेल में आंसर बताता हूँ। तो पहले बेटा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 18 है बेटा। देखो, शो दैट, शो करो कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल यानी सभी, सभी यानी ऑड भी और इवन भी। ऑल हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स स्पेलिंग थोड़ा सा है बरोबर देखो, हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स। ओके, तो हाँ, हार्मोनिक्स, ये जो आई दिख रहा है बेटा ये ओ है एक्चुअली। ओके, हाँ, ये जो आई आपको दिख रहा है, हाँ, ओके, यस, पहले मैं उसको क्लियर कर लूँ। यस, 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 हाँ, तो ये बेटा हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स। ओके ओके, ठीक है। तो शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। यानी वो पाइप जो दोनों एंड से ओपन है उसमें ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल हार्मोनिक्स यानी ऑड प्लस इवन, हाँ, ख्याल में रखो। ऑल हार्मोनिक्स यानी ऑड हार्मोनिक्स प्लस इवन हार्मोनिक्स, यानी दोनों प्रकार के हार्मोनिक्स ये प्रेजेंट रहते हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो चलिए फिर आंसर पे आइए। तो आंसर पे बेटा लेके आने के पहले मैं आपको नहीं क्या, ये जो फिगर है ये फिगर मैं थोड़ा सा बरोबर आपको बता दूं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कौन सी बात कर रहे हैं, तो ये ओपन पाइप की। ये देखो बेटा, ये ओपन पाइप है ना, ये ओपन पाइप। यस, तो ये ओपन पाइप है, ये पाइप, हाँ। वैसे बेटा ये वही पाइप है दूसरा बेटा, हाँ, और ये भी उतने साइज का पाइप। ओके, हाँ, तीनों पाइप एक ही है। अब पहले इसमें बेटा, पहले इसमें जो है फर्स्ट केस में, हाँ, ये फर्स्ट केस में, हाँ, मैं लगे तो इधर भी फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में। देखो बेटा, ये ओपन पाइप, हाँ। अभी देखो, यहाँ पे हमने ट्यूनिंग फोर्क जो है यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन अभी आपको शो करने के लिए कि हो क्या रहा है ये बताने के लिए। ये बेटा ट्यूनिंग फोर्क आप देख रहे हैं ना, हाँ, तो ये ट्यूनिंग फोर्क, ये बेटा ट्यूनिंग फोर्क। ओके, तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो आप ट्यूनिंग फोर्क देख रहे हैं, इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया जाता है। क्या किया जाता है, ये बेटा उसका स्टेम ऐसा हाथ में होल्ड करके एक रबर कॉर्क को ऐसा स्ट्रक किया जाता है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जो है, ये ट्यूनिंग फोर्क बेटा वाइब्रेट होता है। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है बेटा बताओ, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है। यस, तो उससे क्या होता है, वाइब्रेट होने से क्या होता है, ये जब ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है तो इससे साउंड वेव्स निकलती है। यही साउंड वेव्स बेटा इस एयर कॉलम में आती है। ये जो एयर कॉलम में देख रहे बेटा, इस एयर कॉलम में ये वाइब्रेशंस आते हैं। ओके, हाँ, तो ये साउंड वेव के वाइब्रेशंस कैसे आते हैं वो बता देता हूँ मैं। चलो फिर ध्यान दो कैसे आते। तो सबसे पहले बेटा एक बात ख्याल में रखना
कि इसके दो पार्ट कर लेना बेटा। क्या कर लेना? इसके दो इक्वल पार्ट। तो देखो बेटा, दो इक्वल पार्ट कर लिए। अच्छा, तो अच्छा ओके, अब देखो ध्यान दो बरोबर। हाँ, तो यहाँ पे बेटा देखो, हाँ, फिगर ड्रॉ करते वक्त ये पहले आधी लूप ड्रॉ कर लेना और ये फिर नीचे की आधी लूप। हाँ, तो कितनी आधी लूप तैयार हो गई? तो आप बोलेंगे सर इस पाइप में दो आधी लूप तैयार हो गई। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, ये बरोबर समझ लीजिए। देखो बेटा, ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे ये साउंड वेव इस पाइप में आई। ये देखो, ये इंसिडेंट साउंड वेव, फिर से बरोबर ध्यान दो, फिर से बरोबर ध्यान दो। तो ये बेटा इंसिडेंट साउंड वेव आई, ये वाली, और ये बेटा रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। हाँ, और ये दोनों मिलके बेटा तैयार हुई स्टेशनरी वेव। हाँ, तो ये हुआ बेटा, ये इंसिडेंट वेव आई और ये रिफ्लेक्टेड वेव वापस गई। तो फिगर को इजीली ड्रॉ करने के लिए फिर मैंने आपको बताया कि क्या करना होता है कि ये जो पाइप है इसके दो इक्वल पार्ट किए, ये आधी लूप और ये आधी लूप। यस, ये हुआ। ओके, तो ये पहली बात। हाँ, अभी पहले हम इसकी बात करेंगे। तो इसमें मुझे एक बात बताओ बेटा कि यहाँ पे क्या हुआ। देखो, दोनों वेव यहाँ पे मिली, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये तो नोड हो गया। बरोबर, ये नोड हो गया, और ये ओपन एंड है बेटा, और ये भी ओपन एंड है। तो यहाँ क्या तैयार होगा? तो आप बोलेंगे सर एंटी नोड। ये भी सर एंटी नोड। सही बात है, पहली केस। अच्छा, पाइप की ये लेंथ बताओ बेटा, ये पाइप की लेंथ बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये पाइप की लेंथ है यल। हाँ, ये देखो ये बेटा, ये आप फिगर में ही देखो, ये पाइप की लेंथ यल दिखाई दे रही है। यस। अच्छा, और ये बेटा यहाँ पे ये नोड, और यहाँ पे बेटा ये एंटी नोड है ना। अच्छा, यहाँ बेटा मुझे बताओ कितनी आधी लूप है? तो आप बोलेंगे सर दो आधी लूप, एक आधी लूप और ये सर दूसरी आधी लूप। तो दो आधी लूप यानी एक पूरी लूप हुई ना। हाँ, और एक पूरी लूप की लेंथ कितनी रहती है बेटा, आप मुझे बताओ। तो आप बोलेंगे सर एक पूरी जो लूप है उसकी लेंथ रहती है λ/2। ये तो मैंने आपको पहले ही कई बार बताया है कि नहीं? पहले ही मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये सादे इसमें मैंने बताया आपको कि भाई एक जो वेव है, ये देखो, एक सादे में सिंपल इसमें बता तो ये वेव है ना, और ये रिफ्लेक्ट होके आई। हाँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा कि ये एक लूप तैयार होगी और ये दूसरी लूप बेटा, है ना। हाँ, तो एक वेव जो रहती है बेटा, कितनी वेव बेटा? एक वेव, है ना। ये देखो, एक वेव की लेंथ कितनी रहती है? तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा। बरोबर है। हाँ, तो लैम्बडा इतनी लेंथ में बेटा कितनी लूप तैयार हुई? तो आप बोलेंगे सर ये इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव, तो सर इसमें दो लूप तैयार होगी, ये एक लूप और ये दो लूप। हाँ, तो दो लूप की लेंथ बेटा लैम्बडा। अरे तो एक लूप की लेंथ कितनी? तो आप बोलेंगे λ/2। सही बात है। तो ये की आधी लूप यानी हो गई पूरी लूप, आधी प्लस आधी यानी पूरी लूप। तो पूरी लूप की लेंथ कितनी बेटा? λ/2। ये ऑलवेज ख्याल में रखो। ओके, तो ये पहली केस बेटा, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको इस दूसरी फिगर में लेके आऊँगा। ये जो दूसरी फिगर है बेटा, ये वाली है ना। हाँ, इसमें बाद में लेके आता हूँ। फिर बेटा ये तीसरी फिगर है, इसमें भी बाद में लेके आता हूँ, लेकिन अभी पहले फिगर की बात करते हैं। चलो फिर देखो। हाँ, अच्छा, ये जो ओपन पाइप का होता है बेटा, ओपन पाइप का, तो ये एग्जाम्पल है बेटा फ्लूट का। किसका एग्जाम्पल है बेटा? फ्लूट का। मैं अभी बताता ही हूँ आपको। चलो देखो फिर आंसर। तो ए पाइप यानी ही अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो साउंड एमिटेड फ्रॉम फ्लूट, फ्रॉम FROM, फ्रॉम फ्लूट। फ्लूट यानी बेटा आपको मालूम है फ्लूट। इसके पहले हमने क्या देखी थी बेटा? क्लोज पाइप। क्लोज पाइप ये विसल का उदाहरण है बेटा, विसल यानी सीटी, और ये फ्लूट यानी बांसुरी। हाँ, ओपन पाइप ये बांसुरी का उदाहरण है, ख्याल में रखो। हाँ, और जो क्लोज पाइप है वो बेटा किसका? क्लोज पाइप जो है बेटा वो है विसल का। विसल यानी सीटी। आपको मालूम है ये सीटी ऐसी विसल होती है ना। अंपायर वगैरह रहते हैं तो वो विसल बजाते हैं ना ऐसा। हाँ, वो विसल यानी सीटी। और फ्लूट यानी बांसुरी, तो आपको मालूम है ना, बांसुरी, जैसे कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं। हाँ, तो ओपन पाइप
ये बेटा एग्जाम्पल है फ्लूट का, क्लोज पाइप ये व्हिसल का। ओके ठीक है। हाँ अच्छा, तो अभी हम पहली फिगर की बात कर रहे हैं, फिगर ए की। हाँ ये देखो बेटा फिगर ए की बात कर रहे हैं हम। हाँ फिगर ए। अच्छा ओके, तो चलो फिर पहला पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट बेटा क्या है? पहला पॉइंट वेरी सिंपल कि कंसीडर ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ लेंथ यल। ये बेटा पाइप है ना, ये पाइप, इसकी लेंथ यल और ये दोनों एंड से क्या है? ओपन है। फिर से बता दो, कंसीडर एक पाइप कंसीडर करो ओपन एट बोथ एंड्स, जो दोनों एंड पे ओपन है, ऑफ लेंथ यल। उसकी लेंथ कितनी बेटा? यल। ये बार बार बता रहा हूँ कि उसकी जो लेंथ है बेटा ये यल, उसकी जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये यल। अच्छा ओके। हाँ फिगर ए। चलो फिर सामने बढ़ते हैं। हाँ तो पहले ये जो मोड रहता है बेटा, ये मोड, पहला ये जो मोड आप देख रहे हैं जिसमें कितनी आधी लूप तैयार होगी, तो आप बोलेंगे सर दो, ये एक आधी और ये दूसरी आधी। इसको फंडामेंटल मोड बोलते बेटा। क्या बोलते बेटा? फिर से बताओ। इसको बोलते बेटा फंडामेंटल मोड। हाँ तो देखो फिर दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल मोड, और इसका दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक, हाँ बरोबर नाम याद रखो, फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसकी डेफिनेशन बतानी है तो क्या होगा? वेरी सिंपल, देखो फिर, व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। आप बोलेंगे सर कौन सा एयर कॉलम? अभी बताया ना बेटा, ये देखो, ये जो बेटा पाइप के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, पाइप के अंदर ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये वाला दिख रही है, ये होता है एयर कॉलम। सर इसको एयर कॉलम क्यों बोलते हैं? इसके अंदर एयर है ना बेटा भरी हुई। क्या भरी हुई है इसके अंदर? एयर, इसलिए एयर कॉलम बोला जाता है इसको। हाँ अच्छा, इसमें बताओ मुझे बेटा कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स तैयार हुए? तो आप बोलेंगे सर एक नोड और दो एंटी नोड। देख रहे हैं फिगर में, है ना, स्पष्ट है बिल्कुल, एक नोड और दो एंटी नोड। सही बात है। तो यही बेटा उसकी डेफिनेशन होती है, वेरी सिंपल। देखो फिर क्या, तो व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, विद द फॉर्मेशन ऑफ टू एंटी नोड्स एट बोथ द ओपन एंड्स। हाँ अभी मैंने फिगर में बताया, दोनों ओपन एंड्स पे बेटा दो एंटी नोड तैयार होते हैं, एंड वन नोड इनसाइड द ट्यूब, और ट्यूब यानी पाइप के अंदर एक नोड तैयार होता है, इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। उसको बोला जाता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलो वापस लगे उसको फिगर में मैं आपको लेके आता हूँ। देखो बेटा, दो एंड पे दो एंटी नोड तैयार हो गए और अंदर यहाँ बीच में एक नोड तैयार हो गया, हाँ या ना? फिर से बताओ। देखो ये दो एंड पे बेटा दो एंटी नोड तैयार हो गए, हुए कि नहीं? और अंदर पाइप के अंदर या बीच में एक नोड तैयार हुआ। हाँ तो जब दो एंड पे दोनों एंटी नोड तैयार होते हैं और बीच में बेटा नोड तैयार होता है, तो उस मोड को क्या बोला जाता है बेटा? उस मोड को बोला जाता है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर? तो फिर से बताओ, व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ टू एंटी नोड्स, दो एंटी नोड्स के साथ, एट बोथ द ओपन एंड्स, दोनों ओपन एंड्स पे, एंड और वन नोड इनसाइड द ट्यूब, और ट्यूब के अंदर एक नोड, इज नोन एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और ये कहाँ शो किया बेटा? फिगर ए में। अभी तो हमने देखा फिगर ए में। यस अच्छा, फिर मैंने आपको बताया द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज कितनी बेटा? यल, और यल की वैल्यू क्या रहेगी? λ/2। आप बोलेंगे सर कैसे? अभी तो बताया ना बेटा, देखो, ये देखो बेटा, पाइप की लेंथ मुझे बताओ। ये पाइप यानी ही ये बेटा जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ, तो आप बोलेंगे सर यल। अच्छा, तो इसमें कितनी आधी लूप तैयार होगी? तो आप बोलेंगे सर दो आधी लूप। तो उसकी लेंथ कितनी बेटा? अभी तो बताया मैंने कि इसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ दो, यहाँ पे आधी लूप की लेंथ कितनी? तो ये बेटा जो लेंथ रहती है वो मैंने बताई ना बेटा, अभी क्या बताया, कितनी रहती है? तो आप बोलेंगे सर λ/2। बिल्कुल सही। अरे तो यल इक्वल टू λ/2 रहेगा ना, यल इक्वल टू λ/2। सही बात है। हाँ तो देखो फिर बेटा, तो बेटा यल इक्वल टू λ/2, तो फिर तो सिंपल, लैम्बडा कितना हो गया फिर? तो आप बोलेंगे सर λ इक्वल टू, ये 2 इधर लिया तो 2l। तो ख्याल में रखो बेटा
कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी, तो लैम्बडा की वैल्यू 2l, लैम्बडा की वैल्यू 2l, यस। तो ये अभी वैल्यू अपने दिमाग में रखो, हाँ, लैम्बडा की वैल्यू 2l। अभी मैं आपको सामने के पेज पे लेके आता हूँ बेटा, पेज नंबर 8 पे, हाँ। लेकिन लैम्बडा की वैल्यू दिमाग में रखो, कितनी है बेटा लैम्बडा की वैल्यू, 2l, हाँ, बरोबर दिमाग में रखो, लैम्बडा की वैल्यू 2l। अच्छा, तो फिर हमें बेटा वो जो पहला मोड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओके, उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, यानी पहले मोड की फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। पहला मोड कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर फंडामेंटल मोड था। हाँ, अरे तो फिर फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना, यस। तो फिर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इज गिवन बाय, एयर कॉलम क्लियर ना, वो जो पाइप के अंदर जो एयर भरी हुई है तो उसको एयर कॉलम बोलते हैं। तो उस एयर कॉलम के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, आप बोलेंगे सर वाइब्रेशन क्यों, अरे बाबा एयर पास हो रही है ना, वहाँ उस एयर से साउंड पास हो रही है ना, जैसे अभी मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ करके बताया, हाँ। और इसमें देखो मैंने अभी आपको बताया कि भाई वो ट्यूनिंग फोर्क के कारण यहाँ पे ये एक आधी लूप और ये दूसरी आधी लूप तैयार होती है, यानी बेसिकली मैंने बताया ये साउंड वेव आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, हाँ, तो इसमें एक आधी लूप और ये दूसरी आधी लूप तैयार हुई, तो ये साउंड वेव आई, तो इसके कारण ये जो एयर कॉलम है, ये वाला एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, ये देखो एयर कॉलम ये क्या होता है, वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, और ये कौन सी होती है फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल। क्यों होती है बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो मोड है इसको हम क्या बोलते हैं, इस मोड को हम इसको मोड को बोलते हैं फंडामेंटल मोड। इसलिए बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन इक्वल टू वी बाई लैम्बडा। आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया, एन इक्वल टू वी बाई लैम्बडा, ये तो मैंने कई बार आपको बताया बेटा, एक्चुअली फार्मूला है वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये तो मैंने आपको क्लोज पाइप में बताया, वही बात है, वी इज इक्वल टू एन लैम्बडा, वी एन ए वेलोसिटी ऑफ साउंड, एन यानी फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। अब बेटा v इक्वल टू एन लैम्बडा, अरे तो फिर मुझे बताओ ये n इक्वल टू क्या होगा, ये v अपॉन बेटा ये लैम्बडा, हाँ। तो फिर अभी सामने हमारे पास n इक्वल टू वी बाई लैम्बडा है, तो n वैसे ही इक्वल टू वैसे ही v वैसे ही, और लैम्बडा की वैल्यू मैंने याद रखने के लिए बोली थी बेटा, क्या है फिर लैम्बडा की वैल्यू 2l, तो n इक्वल टू क्या आ गया, v बाई 2l, ये इक्वेशन बेटा 1। तो ये हमें मिल गई बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्या मिल गई फिर से बताओ, तो ये जो हमें मिल गई है, ये मिल गई बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इक्वल टू v बाई 2l। इसको अच्छी तरह से दिमाग में भी याद रखो, ये अभी सामने भी हमें काम में आएगा अभी इसी क्वेश्चन में, और अगला जो वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, उसमें भी ये काम में आएगा। तो बेटा ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है बताओ, तो आप बोलेंगे सर n इक्वल टू वी बाई 2l, हाँ, ये इक्वेशन 1। ओके बेटा, अभी मैं आपको दूसरी फिगर जो है, दूसरी फिगर पे लेके आता हूँ, दूसरी फिगर, हाँ, तो दूसरी फिगर जो है बेटा, दूसरी फिगर जो ऑलरेडी 3 फिगर मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताई है ना, तो पहली फिगर तो अभी एक्सप्लेन कर दी मैंने, अब दूसरी फिगर जो रहेगी, दूसरी फिगर, तो दूसरी फिगर जो है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। दूसरी फिगर क्या है, देखो बेटा वही पाइप, ये देखो बेटा वही पाइप, वही पाइप, अच्छा, ओके। तो अभी बेटा क्या करना है, पिछले इसमें आपने 2 इक्वल पार्ट किए, अभी 2 इक्वल पार्ट नहीं करने, अभी 4 इक्वल पार्ट करने, कितने बेटा, 4 इक्वल पार्ट। तो आप बोलेंगे सर कैसे, पहले तो 2 इक्वल कर लेना, किए बेटा, अभी हर पार्ट के 2 और इक्वल पार्ट बनाओ, तो ये 2 बनाए और ये 2 बनाए, अच्छा, और ये देखो, हाँ बरोबर ध्यान दो, ओके। तो ये बीच का ये पॉइंट लिया इनका, ये पॉइंट लिया, और ये अभी क्या करना है बेटा, ड्रॉ करते वक्त क्या करना है, देखो ये पहली आधी लूप, हाँ, फिर ये दूसरी आधी लूप, ये फिर बेटा तीसरी आधी लूप, और फिर बेटा ये चौथी आधी लूप, हाँ। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, फिर से वही बात है, तो ये यहाँ पे बेटा ये वेव तैयार हुई, देखो बेटा ये इंसिडेंट वेव तैयार हुई, और
ये बेटा ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये इंसिडेंट वेव और ये बेटा रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, तो ये हम मिल गई, हमें स्टेशनरी वेव मिल गई। ओके, कहाँ मिल गई बेटा? तो इस एयर कॉलम में मिल गई बेटा। ये जो एयर कॉलम आप देख रहे हैं, ये जो एयर कॉलम देख रहे हैं, इसमें मिल गई। सही बात है। अच्छा, फिर आपका प्रश्न ये रहेगा कि सर ये यहाँ पे इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ कैसे तैयार हुई? वही बात ना बेटा ट्यूनिंग फोर्क की, कि यहाँ वही वो ट्यूनिंग फोर्क जो है, ये ऐसा ट्यूनिंग फोर्क होता है। ट्यूनिंग फोर्क का ये हैंडल हमने पकड़ा और ये इसको एक रबर कॉर्ड के ऊपर ऐसा स्ट्रक किया, तो ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होता है। और ये यहाँ रखा हमने, हाँ, यहाँ पे ऐसे पाइप के ऊपर, तो ये पाइप में भी बेटा क्या तैयार हो रही है? ये इंसिडेंट वेव और ये रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, शाबाश। तो अभी मुझे बताओ यहाँ पे कितनी आधी लूप तैयार हुई? तो आप बोलेंगे सर 4 आधी लूप तैयार हुई है कि नहीं बेटा? ये देखो, एक आधी लूप, दूसरी आधी लूप, तीसरी आधी लूप, चौथी आधी लूप। अच्छा, पाइप की ये लेंथ कितनी है बेटा? तो आप बोलेंगे सर यल। सही बात है, पाइप की लेंथ तो उतनी ही यल। अच्छा, आप मुझे फिर सोच के बताओ बरा, ये पाइप की लेंथ जो है, हाँ, ये पाइप की जो लेंथ है, तो यहाँ अभी 4 आधी लूप तैयार हुई। कितनी आधी लूप तैयार हुई बेटा? 4 आधी लूप। अच्छा, 4 आधी लूप यानी 2 पूरी लूप। हाँ, और 2 पूरी लूप की लेंथ कितनी होती है बेटा? लैम्बडा। ये तो मैंने पहले ही बताया, लैम्बडा बताया बेटा अभी, है ना? मैं लगे तो फिर से बता देता हूँ, है ना? ये लैम्बडा बेटा कैसे, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा। ये देखो, ये वेव बेटा इंसिडेंट वेव, ये रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, तो ये एक वेव की जो लेंथ होती है ना बेटा, एक वेव की लेंथ कितनी रहती है? लैम्बडा। हाँ, देखो पर इसमें कितनी लूप है, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये 2 लूप है। यहाँ पे कितनी लूप है बेटा? 2 लूप है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ 2 लूप, तो यहाँ पे बेटा 4 आधी लूप यानी 2 लूप हो गई ना बेटा? 4 आधी लूप, 4 आधी लूप। ये देखो, ये बेटा 2 पूरी लूप हो गई। हाँ, एक मिनट, हाँ, 2 पूरी लूप। हाँ, तो बताओ 2 पूरी लूप यानी 4 आधी लूप हुई ना बेटा? हाँ, तो 4 आधी लूप यानी 2 पूरी लूप, और 2 पूरी लूप की लेंथ होती है बेटा लैम्बडा। कितनी? लैम्बडा। लेकिन अभी ये दूसरी केस है ना, हाँ, तो इसलिए पहले केस में हमने वेवलेंथ लैम्बडा से डिनोट किया, तो अभी हम लैम्बडा 1 से डिनोट करेंगे। किससे बेटा? लैम्बडा 1। तो फिर मुझे बताओ यहाँ पे कि ये लेंथ यल, ये लेंथ यल इक्वल टू कितना? लैम्बडा 1। अच्छा, तो इस केस को जो बोला जाता है बेटा, इस केस को जो बोला जाता है, हाँ, वो बताता हूँ। तो इस केस को हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। पहले इसको क्या बोलते थे? तो आप बोलेंगे सर फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक। तो अभी इसको सेकंड हार्मोनिक क्यों बोलते हैं? सेकंड हार्मोनिक इसलिए बेटा सेकंड हार्मोनिक बोला जाता है क्योंकि इसमें उससे डबल लूप तैयार होगी। उसमें कितनी लूप तैयार हुई थी? तो आप बोलेंगे सर कि 2 आधी लूप तैयार हुई थी। और अभी यहाँ पे कितनी आधी लूप तैयार हो गई? तो आप बोलेंगे सर 4 आधी लूप। तो डबल हो गई ना, 2 की डबल कितनी? 4। इसलिए वो फर्स्ट हार्मोनिक था और ये बेटा अभी सेकंड हार्मोनिक। और सेकंड हार्मोनिक कोई नाम होता है फर्स्ट ओवरटोन, ये ख्याल में रखो। हाँ, ये सेकंड हार्मोनिक यानी दूसरी केस है, इसलिए बेटा ये फर्स्ट ओवरटोन। तो पहला वाला जो केस था फंडामेंटल मोड, उसमें ओवरटोन नहीं रहता बेटा। पहले इसमें ओवरटोन नहीं, तो वो 0 ओवरटोन। तो फंडामेंटल मोड यानी फर्स्ट हार्मोनिक यानी 0 ओवरटोन। अब ये सेकंड हार्मोनिक है, हाँ, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। तो नाम बरोबर अच्छी तरह से याद रखो बेटा। सेकंड हार्मोनिक तो पहला वाला फर्स्ट हार्मोनिक, ये अभी दूसरी केस है तो सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक को ही बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ बेटा यहाँ पे अभी बरोबर सोच के बताओ कि भाई यहाँ पे अभी कितने नोड और कितने एंटी नोड तैयार हुए, ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये देखिए सर, ये नोड तैयार हुआ, बरोबर है। सर ये भी नोड तैयार हुआ, बरोबर है। और सर ये बीच में ये जो है सर, ये तो एंटी नोड हो गया। ये ओपन एंड पे भी सर एंटी नोड तैयार हो गया। ये भी ओपन एंड पे सर एंटी नोड तैयार हो गया। तो गिनो बरा अभी कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 2 नोड और 3 सर एंटी नोड। हाँ, यस, अरे यही डेफिनेशन है फिर। चलो फिर मैं आपको डेफिनेशन पे लेके आता हूँ। तो देखो, वेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, समझ में आया ना बेटा? एयर कॉलम ये वाला एयर कॉलम बेटा
पाइप का ये एयर कॉलम जब वाइब्रेट होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ 3 एंटी नोड, देखो अभी आपने बताया 3 एंटी नोड बेटा एंड 2 नोड, ये देखो 2 नोड बताया आपने, 2 नोड जहाँ पे वेव मीट होती है वो नोड, और जहाँ पे वेव एक दूसरे से दूर दूर है, ये देखो दूर दूर है तो ये एंटी नोड, ये देखो दूर दूर है तो एंटी नोड, ये दूर दूर है वेव तो एंटी नोड, और जहाँ पे वेव मिलती है क्रॉस होती है वो नोड। तो कितने एंटी नोड बेटा? 3 एंटी नोड, और कितने नोड? 2 नोड। तो वही तो हमने बोला कि जब ये एयर कॉलम जो है, ये जो एयर कॉलम है, when air column is vibrating with the formation of 3 antinode and 2 node is called second harmonic। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। यस, और ये फिगर कहाँ किसमें बताया बेटा? फिगर बी में। फिगर बी में इट इज शोन इन फिगर बी। देखो पिछले पेज पे मैंने तीनों फिगर आपको बताई थी। अच्छा, अब सामने का पॉइंट बेटा, अब ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज, एयर कॉलम की लेंथ यल इक्वल टू कितना? λ1। आप बोलेंगे सर कैसे? अभी तो पता है बेटा, ये देखो ना, ये देखो पाइप की लेंथ, ये देखो पाइप की लेंथ, ये जो पाइप है इसकी लेंथ यल, और ये यल की, हाँ यल, ये लेंथ में कितनी? दो पूरी लूप यानी 4 आधी लूप, 4 आधी लूप यानी 2 पूरी लूप तैयार होगी, और 2 पूरी लूप की लेंथ होती है लैम्बडा, और ये दूसरी केस है इसलिए वेवलेंथ हम λ1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यल इक्वल टू λ1 है ना, पहले ही बताया था मैंने। यस, तो बेटा यहाँ पे यल इक्वल टू λ1। अच्छा, लेफ्ट इक्वल टू राइट बेटा, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो λ1 इक्वल टू यल। हाँ, तो फिर मुझे बताओ बड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी इस फिगर की? तो देयरफॉर हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इज गिवन बाय इस फर्स्ट ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन ने बार बार बता रहा बेटा, ये फर्स्ट ओवरटोन यानी ही सेकंड हार्मोनिक, यानी ये जो फिगर है, ये जो फिगर है बेटा, इस फिगर की हाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो फार्मूला तो आपको मालूम है बेटा, फार्मूला क्या फार्मूला है? तो वही फार्मूला है बेटा कि v इक्वल टू एन लैम्बडा, है कि नहीं? v इक्वल टू एन लैम्बडा, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। यस, तो फिर मुझे बताओ एन इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एन इक्वल टू v बाय लैम्बडा, बरोबर है। लेकिन अभी दूसरी केस है ना बेटा ये, इसलिए n की जगह n1 रहेगा, लैम्बडा की जगह λ1 रहेगा, और साउंड की वेलोसिटी तो v वो फिक्स रहती है, तो v वैसे ही। तो हमें फार्मूला कौन सा मिला फिर? तो आप बोलेंगे सर ये n1 इक्वल टू v बाय λ1, तो वही लिखा है बेटा देखो। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक इज गिवन बाय n1 इक्वल टू v बाय λ1। ये देखो बेटा n1 इक्वल टू v बाय λ1। अच्छा, ये इक्वल टू वैसे ही, v वैसे ही, और λ1 की वैल्यू तो अभी बताइए बेटा क्या है? यल। यस, मतलब n1 इक्वल टू हमें मिला v बाय यल, n1 इक्वल टू v बाय यल, बार बार बता रहा बेटा n1 इक्वल टू v बाय यल। अच्छा, तो ये n1 वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, ये v बाय यल वैसे ही, और जानबूझ के बेटा अभी हमने 2 से डिवाइड, 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, ये 2 तो हम जब चाहे तब ये कैंसिल हो सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो फिर से बता रहा हूँ, स्टेप ध्यान दो, n1 वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, v बाई यल वैसे ही, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो फिर बेटा अभी हम अगर सामने बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे कि सर ये n1 तो वैसा ही, इक्वल टू वैसा ही, 2 भी वैसा ही, और ये जो वैल्यू है सर v बाई 2l, v बाई 2l ये होती है सर n। अभी तो मैंने बोला ना, याद रखना है आपको कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू v बाई 2l, मैंने बोला इस क्वेश्चन 18 के लिए भी आपको काम में आएगी, और सामने क्वेश्चन जो सामने के वीडियो में हम देखेंगे 19 उसमें भी काम में आएगी। तो n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है v बाई 2l। क्या होता है बेटा फिर से बताओ? v बाई 2l। मैं लगे तो फिर से आपको बता देता हूँ, ये देखो ये फार्मूला मैंने आपको बताया, ये देखो ना, है कि नहीं? ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, ये देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n इक्वल टू v बाई 2l है ना। हाँ, तो भाई हाँ
ये n1 वैसा ही इक्वल टू वैसा ही 2 वैसा ही और v/2l यानी n। तो मुझे बताओ फिर हमें क्या मिला। तो आप बोलेंगे सर n1 इक्वल टू 2n। तो n1 क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी है। तो n1 ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, सेकंड हार्मोनिक की, यानी फर्स्ट ओवरटोन की। तो सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये कितनी होती है। तो आप बोलेंगे सर सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है यानी फंडामेंटल मोड है उससे डबल होती है, यानी n1 इक्वल टू 2n। यस, n1 इक्वल टू 2n। ये हमें बेटा कंडीशन मिल गई। क्या मिली कि सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। अभी सामने की बेटा फिगर तीसरी वाली, हाँ तो ये देखो इसको अभी तीसरे वाली को बोला जाता है थर्ड हार्मोनिक, हाँ या फिर इसका नाम है सेकंड ओवरटोन। ये बेटा तीनों केसेस के नाम बरोबर अच्छी तरह से याद रखो। चलो मुझे फिर से बताओ पहला वाला मोड जो होता है क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर पहली वाली जो फिगर है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड। अच्छा दूसरी फिगर थी वो सर वो सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा बेटा और अभी हम तीसरी देख रहे हो सर ये थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। अच्छा इसकी भी फिगर मैं बता देता हूँ आपको, जल्दी देखो, हाँ बरोबर ध्यान दो। तो वही बेटा पाइप है ना, वही पाइप बेटा। अच्छा उसकी लेंथ तो आपको मालूम है, यल उसकी लेंथ है। अभी बेटा इसके 6 इक्वल पार्ट बनाने, कितने बेटा 6 इक्वल पार्ट बनाने। ओके तो ये देखो बेटा पहले 2 इक्वल पार्ट बना लेना, बनाए और हर पार्ट के अभी 3 इक्वल पार्ट बनाना बेटा, 3 इक्वल पार्ट। देखो पहले पार्ट के 3 इक्वल पार्ट बनाए और अभी ये दूसरे के भी 3 इक्वल पार्ट बनाए। यस ओके। अच्छा अभी बेटा हाँ ये देखो, हाँ ये बीच का ये पॉइंट ले लेंगे हम, ये पॉइंट ले लिया। अच्छा और ये देखो बेटा आधी लूप, ये एक आधी लूप, ये दूसरी आधी लूप, ये तीसरी आधी लूप, ये चौथी आधी लूप, ये पांचवी आधी लूप और ये छठवीं आधी लूप। तो इसमें कितनी आधी लूप तैयार होगी बेटा, 6 आधी लूप तैयार होगी। अच्छा मुझे बताओ बड़ा पहले फर्स्ट हार्मोनिक में कितनी आधी लूप तैयार हुई थी, 2 आधी लूप। हाँ हाँ दूसरे सेकंड हार्मोनिक में 4 आधी लूप और अभी बेटा अभी हो गई 6 आधी लूप। अच्छा 6 आधी लूप यानी बेटा कितनी पूरी लूप। तो आप बोलेंगे सर ये 1 2 3 4 5 6 आधी लूप यानी सर 3 पूरी लूप। अच्छा 3 पूरी लूप, सही बात है 3 पूरी लूप। तो मुझे बात बताओ बेटा कि 3 पूरी लूप की जो लेंथ रहेगी, 3 पूरी लूप की लेंथ, एक पूरी लूप की लेंथ कितनी रहती है। तो आप बोलेंगे सर λ/2 और 3 है इसलिए तो सर 3 λ/2। और यहाँ पे जो वेवलेंथ है हम ये λ2 लेंगे बेटा। सर क्यों λ2, क्योंकि पहली फिगर में हमने लैम्बडा ली थी वेवलेंथ, दूसरी फिगर में λ1 और अभी बेटा λ2। तो यहाँ फिर मुझे बताओ यल की वैल्यू, यल ये जो लेंथ है बेटा पाइप की ये कितनी आ गई 3 λ2/2। यस। अच्छा सामने की बात बेटा अभी ये मुझे थोड़ा सा बरोबर बताओ कि यहाँ पे कितने नोड और कितने एंटी नोड तैयार हो रहे, जहाँ पे ये दोनों वेव मिली बेटा। अच्छा वेव कैसे मिली ये बता देता हूँ फिर से, वही बात बेटा, वही बात कि बेटा ये ट्यूनिंग फोर्क वही वाला ट्यूनिंग फोर्क है ना। हाँ इसका ये बेटा स्टेम ऐसा हाथ में लिया और ऐसा रबर कॉर्क के ऊपर ये जो प्रॉन्ग्स है दोनों में से एक प्रॉन्ग को ऐसा स्ट्रक किया तो ये ट्यूनिंग फोर्क बेटा वाइब्रेट होता है। हाँ और ये यहाँ पे रखा पाइप के ऊपर तो ये बेटा साउंड वेव तैयार कर रहा है। तो ये देखो ये साउंड वेव एक वाली ये वाली है जो आई है, ये देखो बरोबर ध्यान दो, ये आई है और ये वाली बेटा वापस गई है, ये वापस गई है ना। हाँ तो फिर मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने नोड और कितने एंटी नोड। यहाँ पे 2 वेव मिली मतलब ये नोड, यहाँ पे 2 वेव मिली मतलब ये नोड, यहाँ पे 2 वेव मिली मतलब ये नोड है ना। हाँ ये दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो ये एंटी नोड। हाँ यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो एंटी नोड, यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो एंटी नोड, यहाँ पे दोनों वेव एक दूसरे से दूर दूर है तो एंटी नोड। तो फिर मुझे सोच के बताओ ज़रा बेटा कितने नोड और कितने एंटी नोड। तो आप बोलेंगे सर 3 नोड और सर 4 एंटी नोड तैयार हो गए, यही तो डेफिनेशन है बेटा। फिर
यही तो डेफिनेशन है। फिगर क्लियर होगी बेटा? हाँ ठीक है। तो अभी डेफिनेशन बताने के लिए मुझे फिगर को हटाना पड़ेगा। तो पहले अभी ध्यान दो बेटा, ये देखो यल की वैल्यू पहले ध्यान दो, यल इक्वल टू 3 लैम्बडा 2/2, ये हम लिखने वाले हैं। लेंथ कितनी? 3 लैम्बडा 2/2। अच्छा चलो फिगर नहीं मिटाता, मैं वही से बता देता हूँ क्योंकि दिख रहा है ये बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिगर मतलब डेफिनेशन आपको दिख रही है। कौन सा ओवरटोन बेटा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो ये बोलेंगे आप सर थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। हाँ देखो फिर, व्हेन एयर कॉलम इज वाइब्रेटिंग, जब बेटा ये एयर कॉलम वाइब्रेट होता है विथ द फॉर्मेशन ऑफ 4 एंटी नोड्स। देखो बेटा कितने एंटी नोड्स बेटा? बोलो फिर से। 4 एंटी नोड। कितने बेटा? 4 एंटी नोड। 4 एंटी नोड के साथ वाइब्रेट होती है। देखो 1 2 3 4 एंड 3 नोट्स के साथ, ये 1 2 3 हाँ इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। इसको क्या बोला जाता है बेटा? थर्ड हार्मोनिक। फिर से बताओ फिर कि जब ये एयर कॉलम, ये वाला एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, इज वाइब्रेटिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 4 एंटी नोड एंड 3 नोड, ये देखो 4 एंटी नोड और 3 नोड के साथ, तो इसको बोला जाता है इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। इट इज शोन इन फिगर सी। हाँ बेटा फिगर सी में बताया है। यस तो इसमें फिर मुझे बताओ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज, हाँ एयर कॉलम की लेंथ अभी बताए ना बेटा, यल इक्वल टू कितना? 3 टाइम्स ये लैम्बडा 2/2, 3 टाइम्स लैम्बडा 2/2। यस तो फिर मुझे बताओ लैम्बडा 2 कितना रहेगा? तो लैम्बडा 2 इक्वल टू, ये 2 इधर लेके गए तो 12/3 है ना। तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी उसकी? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट नहीं बेटा बाय मिस्टेक ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड बेटा, ये हटा दिया और ये सेकंड ओवरटोन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज, क्या फार्मूला है मुझे बताओ फिर से? फार्मूला क्या है हमारे पास? तो आप बोलेंगे सर फार्मूला है v इक्वल टू एन लैम्बडा। हाँ तो फिर एन इक्वल टू क्या होगा? v बाय लैम्बडा। यस एन इक्वल टू v बाय लैम्बडा। तो अभी तीसरी केस है, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ये एन की जगह n2, ये लैम्बडा की जगह लैम्बडा 2, और ये जो v होती है बेटा ये वैसे ही कांस्टेंट। क्लियर क्या? यस तो हमारे पास क्या आ गया फिर? n2 इक्वल टू वी बाई लैम्बडा 2। तो n2 वैसे इक्वल टू वैसे वी वैसे ही, और लैम्बडा 2 की वैल्यू अभी तो मैंने बताया बेटा, लैम्बडा 2 की वैल्यू है देखो 2l/3, तो ये 2l/3। यस तो ये n2 वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, हाँ ये 3 बेटा ऊपर चला गया और यहाँ लिखा नहीं लेकिन मैं लिख देता हूँ बेटा, आपको भी नोट्स में लिख लेना है। तो ये 3 अब चला गया, ओके अब चला गया, 3 अब चला गया, ओके हाँ, और ये बेटा v/2l, हाँ ये v/2l, हाँ ख्याल में रखो। हाँ तो ये n2 बेटा वैसे ही इक्वल टू वैसे 3 वैसे ही, और ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि v/2l ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है n। तो n2 इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 3n आ गया। तो मतलब अभी इस तीसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी n2 इक्वल टू 3 टाइम्स होती है पहले फिगर के फ्रीक्वेंसी से, और इसलिए बेटा यहाँ पे फिर आप देखेंगे ये इक्वेशन बेटा 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 इट इज ऑब्जर्व दैट, हाँ तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले फिगर की फ्रीक्वेंसी n, s2 दूसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी n1, s2 तीसरे फिगर की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू पहली की n, अगर हमने मतलब क्या ली n, पहले की 1 तो दूसरी की उससे डबल होती है, तीसरी की उससे ट्रिपल होती है। हाँ तो n s2 n1 s2 n2 इक्वल टू 1 s2 2 s2 3। यस दस वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि इन ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऑल हार्मोनिक आर प्रेजेंट, दैट इज इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स। क्योंकि देखो बेटा 1 और 3 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। ओके बेटा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। ओके बेटा यस।